चाहे जौन मांग लो। कहा मुक्ति मांग लो, निधि मांग लो, जौन जौन इच्छा हो तौन मांग लो। काग भसुंडी ने अपने दिमाग में सोचा कि भगवान ने तो सब कुछ देने को कह दिया है। बिटिया लोग यहाँ खड़े न रहो, या तो बैठो या उधर चले जाओ, या तो बैठ जाओ सुनो, या डिस्टर्ब न करो, उधर चले जाओ। तुम लोग उधर जाओ, वहां बढ़िया हवन हो रहा है, प्रसाद मिलेगा। यहाँ मन न लगे तो बैठने से कोई फायदा नहीं है, उधर जाओ मुझे। काग भसुंडी ने समझा, चालू कर दिए उन्होंने। काग भसुंडी ने समझा कि भगवान ने तो कह दिया कि रिद्धि सिद्धि अपर निधि। अपर निधि का मतलब होता है मुक्ति, जो चाहे तो मांग लो। काग भसुंडी थे बुद्धिमान, अच्छे गुरु के अच्छे चेले थे। एक बार ठगा चुके थे काग भसुंडी जी, शराब खा गए थे। शंकर जी की कृपा उनके ऊपर हुई और उनको आशीर्वाद था कि 1 योजन तक अविद्या उनके आश्रम के नजदीक नहीं आती थी। जैसे अपने गुरु जी का ये आश्रम है, यहाँ 1 योजन तक यहाँ भी अविद्या व्याप्त नहीं होती। यहाँ जब आप लोग आते हैं तो बुद्धि सुधर जाती है, यहाँ से जब निकलते हैं तो बुद्धि बदल जाती है। तब काग भसुंडी ने सोचा कि भगवान ने तो सब देने को कह दिया है, लेकिन अपनी भक्ति देने को तो कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि नाथ भगत यदि सुखदायी, देव कृपा कर अन्न पाए। वहां अलग तरह से चौपाई कहा है, लेकिन भगवान से उन्होंने यही कहा कि प्रभु ये सब हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल अपनी अनपायनी भक्ति दे दीजिए। अनपायनी भक्ति का मतलब क्या होता है? जो एक बार पैदा हो जाए तो फिर कभी खत्म न हो। भक्ति की भी ऐसी ही जाती है। आज भक्ति पैदा हो गई, चाहे गुरु जी के प्रति, चाहे भगवान के प्रति, और कल हमारा फायदा नहीं हुआ। आज फुटहना आश्रम में आए, मनौती माने हमारे लड़कवा में नौकरी लग जाए, लग गया तो बहुत बढ़िया, नहीं लगा तो कहे हुआ कि आप बेकार, अब चलो झाली धाम चलो। वहां के भगवान जो मांगो तो दे देते। कहीं जाओ, कहीं भी जाओ, भगवान की जो भक्ति होती है उसका मतलब यही होता है अहैतुकी, अप्रतिहता। अहैतुकी का मतलब उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए। भक्ति भगवान की कर रहे हैं, इसलिए सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। इसके लिए भक्ति नहीं की जाती, ये तो पंडितों ने बना दिया। ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और तुम महाराज यहाँ से चले जाओ तो आज ओम जय जगदीश हरे। तो आप प्रार्थना करें से ये सब हमको मिल जाए, बाकी तुहार जरूरत नहीं, तो भक्ति की आवश्यकता नहीं है। खाली सुख संपत्ति घर आवे, इसके लिए भक्ति नहीं की जाती। भक्ति अहेतुकी होती है। भक्ति भक्ति के लिए की जाती है, कुछ मांगा नहीं जाता। जैसे जब किसी से प्यार किया जाता है तो प्यार भी अहेतुकी होता है, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। कोई प्यार किसी से करना चाहे तो कर नहीं पाता, ऐसे भगवान से भी प्यार होगा नहीं। जब एक बार हो जाएगा तो फिर हो गया तो हो गया, फिर छूटता नहीं। मनोज जी को बुलाइए, पंखा बंद क्यों? तो बुलाओ, मनोज को बुलाओ, परेशान हो, मनोज को बुलाओ। तो
भक्ति जो है अहेतुकी होनी चाहिए। माने भगवान की, गुरु की, किसी की भी भक्ति करो तो उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई मनोती, कोई हेतु नहीं होना चाहिए, अहेतुकी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? एक बार भक्ति शुरू हो गई तो हो गई। कोई सौदेबाजी थोड़े है कि आज हम तुम्हारे घरे आ गए तो राम भवन तोरे घरे दूध यहाँ आ गए, अब तू हमारे घरे दूध यहाँ आई हो तो फिर तोरे यहाँ आई पैठी उतरियो तो फिर आई। ये भगवान की भक्ति नहीं होती। भगवान की जो भक्ति होती है अहेतुकी होती है, बिना किसी कारण के। भगवान की भक्ति कर रहे हो, उनका मन जो होगा दुख देंगे, सुख देंगे, जो देंगे देंगे। और अप्रतिहता, एक बार प्रेम हो गया तो हो गया, कोई सौदा थोड़े है। तो अहेतुकी होनी चाहिए, अप्रतिहता होनी चाहिए। तो काग वसुनी ने कहा कि हे प्रभु अपनी अनपायनी भक्ति दीजिए और हमको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि जब भक्ति मिल जाती है तो भगवान भगत के पीछे पीछे चलते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। पीछे पीछे हरि आएंगे, कहेंगे कबीर क्या चाहिए, कुछ चाहिए बताओ। पीछे पीछे चलते हैं। भगवान के भगत जहां आगे आगे चलते हैं, भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है कि अगर भक्त गिर रहा हो तो भगवान उसको गिरने नहीं देते। अस्खलित हो रहा हो तो उसको, पतन हो रहा हो तो भगवान उसको अपने हाथ में उठा लेते हैं। रामायण में भी कहा है, ये बालक राखई मत तारी। जो ज्ञानी भक्त होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनको भगवान उनकी रक्षा नहीं करते, लेकिन जो भगत होते हैं उनकी भगवान उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं? कि भगत के पैर का धूल अगर उड़ के मेरे ऊपर आएगा तो भगवान सोचते हैं मैं पवित्र हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान भी तो सबका पाप है, हरते रहते। भगवान का काम क्या है? हम आप सब हाथ जोड़ के उनसे कहते हैं, हे प्रभु हमारा कष्ट मिटाओ, आरती हरो, आरत हर हो आप, बिना हेतु दयालु दयालु। तो भगवान को ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अपना पाप ही तो दिए रहते हैं। तो एक भगत जब साथ में उनके पीछे आ जाता है तो भगत के पैर की धूल जब भगवान पे पड़ती है तो भगवान कहते हैं कि मेरा सब पाप जितना और लोगों का मैंने लिया था सब कट गया। गंगा जी को जब धरती पे आने के लिए कहा जा रहा था तो गंगा जी कहेंगे हम धरती पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने कहा है कि मैं पाप को हरने वाली हूं और सब हमारे अंदर पापी आगे नहाएंगे, अपना पाप धो के चले जाएंगे। तो यही पाप हम काटेंगे कहां? तो भगवान ने कहा गंगा तू चली जाओ धरती पे। एक भी भगत अगर उसमें आकर के स्नान कर लिया तो करोड़ों लोगों का जो पाप तुम धोई होगी वो खत्म हो जाए। तो प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे हम भी चाहते हैं कि कोई भक्त हमारे पास आ जाए और उसके चरण की धूल हमारे ऊपर पड़ जाए तो हम भी पवित्र हो जाए। भगवान ने सुंदरकांड में क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि जिसका मन निर्मल,
जो कबीर साहब ने कहा, कबीरा मन निर्मल भया। तो हम लोग अपने मनवा में कहा बसाए हैं? बताओ हो बाबू यादव, हम लोग अपने मन में कहा बसाए हैं? खड़े होके बताओ। भगवान को बसाए हो दिल में? बसाए हो? बहुत सुंदर। कौन कौन लोग बसाए हैं भगवान को दिल में? तू बसाए हो? बैठ जाओ, तू बैठ जाओ। अब तू बताओ अम्मा कि तोके रिस नहीं आवत कोई के ऊपर? मानती हो तो इसका मतलब बसाना नहीं हुआ। मानते तो सब है, मानते न होते तो यहाँ तक आते नहीं। भगवान को बसाने का मतलब ये हुआ कि मन निर्मल हो गया। अब उसमें किसी के प्रति गुस्सा नहीं आता, काम नहीं आता, क्रोध नहीं आता, लोभ नहीं आता, ये हमारा लड़का है पराये का लड़का है इसका मोह नहीं आता, ये हमारा रुपया है कोई चुरा न ले जाए इसकी भावना नहीं आती। सबको अपने जैसा भगवान का ही रूप जब देखने लगता है तब उसका मन साफ होता है, तब उसको कहते हैं भगवान उसके हृदय में बसे हैं। बताओ बाबू, तू तो घरे से चले तब में तोरे मन में आ गया कि हमारे पटकरवा जो तो बहुत तंग किए है, मर जात तो नीक रह। तो कहां से भगवान को बसाए? भगवान को जानना, बैठ जाओ। भगवान को बसाने का मतलब हमारे हृदय में क्या बसा हुआ है? कामना बसी हुई है। अब देखो मुन्ना सिंह हमारे सामने बैठे हैं, इनके अंदर कामना कहाँ है? गुरु जी को भंडारा खत्म हो और पहुंचत तुरंत मंत्रा अपन भाई छोड़िए सांझ के दूध न दी, तो कामना बसी है, कहलाना है। दूध होगा तो शाम को बाल बच्चे जो है आएंगे। तो ये आए हैं भंडारे में बैठे हैं, लेकिन मन भैंसी आते हैं। ऐसे इनके लिए न हंसी, ऐसे हमारा आपका सबका है। कोई न कोई कामना लगी है, किसी कारण से यहाँ आश्रम चले आए हैं, लेकिन मनवा कहीं लगा हुआ है। तो भगवान कहते हैं अपना मन दो ही चीज कर सकते हो, या तो संसार को इस मन में बसा लो या भगवान को इसमें बसा लो। संसार है सबके बसा, संसार ही बसा है। सही कह रहे हो, संसार ही बसा है। जब संसार निकलेगा तब उसमें भगवान आएंगे। तो हमको करना क्या है? हमको करना यह है कि अगर कोई भगवान को चाहता है, रामायण में लिखे हैं सुंदरकांड में, इस लोभ मोह मच्छर मद नाना है, ये लोभ मोह मत्सर नाना प्रकार के मद, ये हमारे हृदय में क्या है? बस रहे हैं। यही सब जगह नहीं खाई तो भगवान कहाँ से आएंगे? जब जगह नहीं खाली है, जब जगह उम्मा खाली नहीं है, तो भगवान उम्मा आखिर कहाँ रही? इसीलिए गोपी लोग जब उद्धव आए तो उद्धव से गोपियों ने क्या कहा? उद्धव मन नाही 10-20, मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम सब, वो और राधे की। एक ही मन होता है हमारे आपके पास। किसी के पास दो ही मन है? बताओ, कोई के पास दो ही मन हो तो बता दो कि नहीं महाराज हमें लेके दो ही मन है। हाँ बता नहीं पाए गुरु जी से कि दो मन रहा हम बैठ सके भाई, बताओ जी के कोई के हो तो बताओ, हमारे तो नहीं है। तो कहे एक हो तो एक मन जो था उसमें श्याम सुंदर बस गए, अब वही बसे हैं। अब उनको निकाल तो पाएंगे नहीं। अब इसमें निर्गुण ब्रह्म को कहां से ले आए? इस माने निर्गुण ब्रह्म, उसको कहां से ले आए? इसमें तो श्याम सुंदर बस गए। तो गोपियों की जो प्रीत है, गोपियों का जो प्यार है भगवान के लिए, वो गोपी प्यार इसीलिए कहा जाता है
कि भगवान को गोपियों ने अपना सर्वस्व मान ही नहीं लिया था, जान भी लिया था, मान भी लिया था। और भगवान से कहा कि तू जाओ, कोई बात नहीं, तू जहां चाहे जहां जाओ। बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे सबल बखानों को। तो जब जगह अपने मन में बना लोगे, तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, माला तो कर में फिरे अजीब फिरे मुख माई, अमनवा तो चौदिस फिरे ये तो सुमिरन नाय। पंडित जी भागवत कथा कर रहे हैं बैठ के, या माला जप रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कथा करते जा रहे हैं, और देख रहे हैं बहुत बढ़िया टी शर्ट पहन के जजमान बैठा है हरिराम यादव। कब मौका मिले कि इनसे कहे भाई देखो इसी तरह का टी शर्ट मेरे लिए भी ला दो। अब वहां भगवान की पूजा कर रहे हैं। माला तो कर में फिरे, माला हाथ में फिर रहा है मनिया, अजीब फिरे मुखमा, जीव में से कह रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और आंख और मन इनके टी शर्ट पे लगा हुआ है। कब ये मौका है? और मन कहाँ लगा हुआ है कि कथवा तो इनकी कह रहे हैं, पता नहीं कितना दक्षिणा देंगे, मर रहे हैं हम रोज, तो मन कहीं और लगा हुआ है। तो माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनवा तो चौदिस फिरे यह तो सुमिरन ना। तो जो कुछ भी करिए, लोग कहते हैं गांव भर में, तो लोग अपने लड़का से सब लोग कहते हैं मन लगा के काम करो, कौन है जो इसमें नहीं करता। तो आप लोग तो भी माई बाप, हमारे माई बाप तो हमेशा कहते थे मन लगा के पढ़ो, खेती करो तो मन लगा के करो। कोई इसमें ऐसा बैठा है जिसके माँ बाप या कभी कहे हो कि मन लगा के न करो। खाना बनाने जाती है बिटिया, तो मतारी कहती है मन लगा के सब्जी बनाओ, या तुम लोग बैठी हो कोई बता दो। मन जब नहीं लगेगा तो नमक क्या हो जाएगा, दूध पड़ जाएगा, मन न लगे तो कोनो काम सुंदर कोई काम नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं कि हाथ में तुम माला 24 घंटा लिए रहो, बैठ के मनिया जपते रहो, हम मिलने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन कहीं लगा हुआ है। बैठ के अखंड रामायण कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम, और उसके बाद चौपाई पढ़े जा रहे हैं, रामा ये सुमिरत सिद्धि होय, सिद्धि सदन करिवर बदन, रामा करहु अनुग्रह सोय। लेकिन मन तो कहीं दुकान पे लगा हुआ है, जैसे हमारे दादा का लगा रहता है, पता नहीं करो कहाँ तो बंद गया। तो जब मन उसमें लगेगा, जब आप कह रहे हैं रामा करहु अनुग्रह सोय, तब राम उसमें कहेंगे कि मेरे लिए ही कह रहा है कि अनुग्रह मेरे ऊपर करो। तो मन एक ही होता है। जब मन से भगवान का भजन करोगे, चाहे जितना वेद पाठ करो, बैठ के भजन करो, भजन कितना मुंह से गाते रहो, राम राम करते रहो, चाहे जौन करते रहो, लेकिन भगवान उसका नोटिस नहीं लेते, वो एक को डंडा नहीं लिखते कि इसने कुछ किया। लेकिन अगर मन से तुमने एक बार भी राम कह दिया मन से, जिसमें तुम्हारा मन चित्त सब लगा हुआ है, तो भगवान नोट कर लेते हैं इसने अपने जीवन में एक बार राम कहा। तो अपने मन पर किसका कंट्रोल है? कोई हाथ उठाए कि हमारा मन हमारे बस में है।
कंट्रोल का मतलब बस में तुम इतना जने बैठे हो सब लोग, कोई बताओ हाथ उठा के कि हमार मन हमारे बस में है, जो हम चाहे वह मन चाहिए, मन के चाहे हम कुछ नहीं करें। कोई है? कोई नहीं, कोई हाथ उठाओ नहीं। अब क्या मन को कोई बस में कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, न कोई आज तक कर पाया है और न कोई कर पाएगा। मनवा तो पंछी भया, उड़ के गया आकाश। कबीर साहब का भजन तो आपको कभी कभी दुआ पढ़ते हैं। तो मन जो है इंद्रिय और मन, 10 इंद्रियां होती हैं हमारी। जानत हो कौन कौन इंद्रिय होती है? दादा कौन कौन इंद्रिय होती है? खड़े होकर गिना। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। बताओ, नहीं याद है? खड़े होकर बताओ। हाँ ठीक, रसना एक। ज्ञान इंद्रिय है कि कर्म इंद्रिय? ज्ञान इंद्रिय। ठीक, तो रसना एक, नासिका 2, नेत्र 3, कान 4, स्पर्श 5। वेरी गुड, प्रणाम करो। तो 5 जो है ये ज्ञान इंद्रिय हो गई। 5 कर्म इंद्रिय बताएंगे हमारे मास्टर साहब हरिराम जी। जिससे कर्म किया जाए वो 5 कर्म इंद्रिय है ना। बैठ जाओ। कौन बताएगा? हाथ उठाओ। कर्म करने वाली इंद्रियां 5 तो ये ज्ञान की इंद्रिय है और 5 कर्म करने वाली इंद्रिय है, जिससे हम कर्म करते हैं। 20 बार हमने भी चर्चा किया है, आप लोग भी जानते हो। कोई बताएगा? हाथ उठाओ। देखो हम बता रहे हैं। कर्म करने वाली पहली इंद्री हाथ, इससे कर्म करते हो। खाना उठा के मुंह में डालते हो, शौच जाते हो, पानी से हाथ से धुलते हो। कर्म करने वाला पहला हाथ और दूसरा पैर। अब याद आ गया? अब बताते खड़े, आज बताते खड़े हो जाओ। अब याद आ गया तो खड़े हो जाओ, बताओ। जानकारी नहीं याद आ रहा है, पूरा नहीं याद। तो एक हो गया हाथ, दूसरा हो गया पैर। मोटरसाइकिल चलावत हो, गाड़ी चलावत हो, 11 नंबर बस यानी पैदल चले आवत हो, तो दूसरी कर्म इंद्री हो गई पैर। और तीसरी कर्म इंद्री हो गई मुंह। रसना नहीं, मुंह से खात हो ना, कर्म करता है मुंह, पेट के अंदर डालता है। तो 3 कर्म इंद्री हो गई। और चौथी कर्म इंद्री टट्टी करने का रास्ता गुदा। और 5वीं कर्म इंद्री हो गई, जिससे हम लोग संसार में अपने जैसा बच्चा या बच्ची पैदा करते हैं, जननी इंद्री। जिसके पास जन्नेन्द्रिय नहीं होती उसको क्या कहते हैं? ये थर्ड जेंडर है ना। तो ये 5 ज्ञान इंद्रिय है और 5 कर्म इंद्रिय। और कोई भी अकेले काम नहीं कर सकता बिना मन के लगे। जब मन कहता है ऐ हाथ उठाओ, खाना डालो मुंह में, तब मुंह में जाता है। मुंह को मन करता है खाओ, अब पूछो भीतर डालो। और नहीं तो जैसे खाना मुंह में जाता है, मन क्या कहता है? जिह्वा कहती है बहुत तीता है, मत खाओ, नहीं तो पेट में जलन होगी। कभी कभी आप लोग क्या करते हैं? थूक देते हैं। जैसे आज यहाँ से मिर्चे का बना हुआ बरिया मेरे पास पहुंचा, तो मैंने कहा खाता हूँ इसको। जैसे मुंह में मैंने काटा, पूरा मिर्चा भर गया मुंह में, एकदम तीता हो गया। तो मैंने कहा अभी तो कल्याण है। मन ने कहा अभी इसको थूक दो,
और नहीं तो पेट में जाने पर ये जलन करेगा, और गुदा में जाएगा तो वहां भी जलन करेगा। इसलिए अच्छा है यहीं तक मन वहां गया। तो कोई भी काम, कोई ज्ञानेंद्रिय, जैसे आंख से आपने कोई चीज देखा, अब हमारे सामने एक आदमी आए, हमारे ये शिष्य हैं पंडित लाल चौहान। पंडित लाल आए तो हमने देखा कि ये कोई आदमी आ रहा है, तो हमारे दिमाग ने खोजना शुरू किया कि इनके जैसा तो हमने देखा है, कौन है कौन है कौन है। तो सेकंड भर में मन जो है खोज देता है कि अरे ये तो पंडित लाल चौहान है, और उनके साथ जो बच्चे आ रहे हैं ये इनके पोते होंगे या नाती होंगे, इनके घर के बच्चे होंगे। तो बिना मन के कोई भी इंद्री काम नहीं करती। या आप लोगों की कोई इंद्री काम करती है तो कोई हाथ उठाओ कि हाँ साहब हमारी इंद्री बिना मन के काम कर देते। बाथरूम जब लगता है आपको पेशाब तब महसूस होता है, तो मन कहता है उठ के चलो, तो वहां से उठ के जाते हो। जहाँ एकांत मिलता है वहां हम लोग जाकर के पेशाब या लैट्रिन के लिए जाते हैं, आड़ पकड़ते हैं। तो मन जो है सबका कारण मन है। मन चाहे तो हमको मार खिला दे, अब मन चाहे तो हमको इज्जत दिला दे। ठीक, तो मन ही सबका कारण है। इसीलिए वेद में कहा गया है मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य में स्त्री पुरुष दोनों आते हैं। मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। कपिल मुनि का नाम सुना है आप लोगों ने? कितने लोग सुने? हाथ उठाओ। बहुत सुंदर। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र दिए थे। इनकी अम्मा थी देवहूति, इनके बाप थे करदम। करदम ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा था कि सुनो, तुम्हारा बेटा भगवान का अवतार है और यही तुमको मुक्ति का रास्ता बताएगा। करदम ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनके मन में भावना आई कि हमारी ब्याह हो जाए, हमारा शादी हो जाए। तो करदम ऋषि के यहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्हीं की तपस्या कर रहे थे भगवान की। तो ब्रह्मा जी कहे करदम तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। आज के तीसरे दिन यानी कल का दिन गैप होगा, परसों तुम्हारे यहाँ मनु जी अपनी कन्या देवहूति के साथ आएंगे। मनु जी किसके पुत्र थे? ब्रह्मा जी के। तो तीसरे दिन मनु जी अपनी कन्या देवहूति को लेके आ गए। उनकी 3 कन्याएं थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो देवहूति को लेके आ गए उनके यहाँ और कहा ऋषिवर मैं ये कन्या आपको देने के लिए आया हूं, क्या आप इसको ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल तैयार हूं। शादी कर दिया उन्होंने। और प्रजापति थे मनु, सारे ब्रह्मांड के राजा थे। घर में धन दौलत की कोई उनके पास कमी नहीं थी, हजारों नौकर नौकरानियां थी। वो लड़की को ले आए एक तपस्वी के यहाँ, उससे कहा शादी करोगे? कहा छोड़ दिया। न उसके पास कुछ झोपड़ी थी, न लैट्रिन बाथरूम था, कुछ नहीं था। अब मनु जी छोड़ के चले गए और करदम जी ने उनसे बात भी नहीं किया, अपनी तपस्या में लग गए और 10,000 बरस तक तपस्या करते रहे। नई नवेली दुल्हन ब्याह के आई
उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ शादी के लिए स्वीकार करता हूँ, जयमाला डाले। उसके बाप के सामने बाप जो है छोड़ करके गया और 10,000 वर्ष तक वो लड़की, ऋषि जब तपस्या में बैठ गए तो उनको तपस्या करने के लिए क्या सामान चाहिए वो ला ला करके देने लगी, उनकी सेवा करने लगी। 10,000 साल के बाद उनकी तपस्या पूरी हुई तो उठे, तो अपनी पत्नी से पूछते हैं तू कौन? तो कहेगी आप भूल गए, आपने मेरे से शादी किया था। कहे हाँ शादी किया था। तो उन्होंने कहा कि अब गृहस्थ जीवन में मैं आना चाहूंगा। तो जब उन्होंने अपने पत्नी को देखा तो उसके चेहरे को झुर्री पड़ गई थी, शरीर काला हो गया था, बूढ़ा हो गई थी। तो उनकी पत्नी ने जब उनकी तरफ देखा तो उसकी असक्तता प्रकट हुई कि आप अब गृहस्थी में जाना चाहते हैं, 10,000 साल में तो हमारी कौन गति हो गई है। तो तपस्वी थे, भगवान की तपस्या उनके अंदर इतनी थी। उन्होंने कहा देवहूति, ये जो कुंड है सामने जिसमें मैं स्नान करके ध्यान के लिए बैठता हूं, इसमें जाओ स्नान करके आओ। पति की आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा होती। देवहूति स्नान के लिए उसमें गई। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, वरुण देव की सेविकाएं आकर के उनको हाथ जोड़ करके खड़ी हुई। आप चलिए, महल था, उस महल में ले गई। उनका ऐसा श्रृंगार पटार कर दिया, उनके चेहरे पर, शरीर पर ऐसा लेप लगा दिया कि जैसे अपने बाप के घर से शादी होके आई थी उस तरह से नव यौवन वाली हो गई, एकदम नौजवान, शादी के समय जैसे। और थोड़ी देर में उनको साड़ी, गहने, कपड़े पहना करके बाहर छोड़ गई। इधर कर्दम मुनि ने देखा, देख करके वो अपने पति को मुस्कुराई। कर्दम जी तो इसीलिए भेजे ही थे कि इसका सुधार सब हो जाए। तब भी इस कथा को इतना सरस सुना रहा हूं, तब भी कुछ लोगों को नींद आ रही है। जैसे देखो राम भवन सो रहे हैं, ये हमारे सामने मौर्या जी ये सो रहे हैं, और भी कई लोगों को नींद आ रही है। नींद आने का मतलब क्या है? मन आपका कहीं और है, शरीर के साथ है, थका हुआ है, वो विश्राम चाहता है, उसको इस कहानी में कोई मतलब है नहीं। तो मन अगर साथ में नहीं होगा तो कुछ होगा नहीं। मैंने बताया कि 10 इंद्री काम नहीं करती। अब देखो मन की ही बात मैं समझा रहा हूँ। कर्दम जी ने मन से तपस्या किया और मन से ही अपने पत्नी को स्नान के लिए भेजा। जब वो निकल करके आई तो उन्होंने अपने मन से सोचा कि 10 पल्ले का विमान खड़ा हो जाए। विमान माने हवाई जहाज, जिसे हवाई जहाज होता है, उसमें सभी दास दासी, सेवा करने वाले सब सामग्री, यौवन सुख भोगने के लिए जितनी सामग्री की आवश्यकता होती है सब उसमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो अब हम लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। 5,000 साल तक रमण करते रहे, अपनी पत्नी को लेकर के भगवान के देश गए, जहाँ विष्णु जी का निवास स्थान है, इंद्र के लोग गए, जहां जहां उनकी गति थी जा सकते थे वहां सब जगह ले गए, घुमाए फिराए। उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि देखो भाई, मैं फिर तपस्या में चला जाऊंगा, 5,000 साल तुमसे, तुम्हारे साथ रहते गृहस्थ जीवन में हो गया है, गृहस्थ जीवन में कुछ है नहीं, तो जैसे तुम्हारे संतान उत्पन्न हो जाएगा वैसे मैं तुमको छोड़ के फिर तपस्या में चला जाऊंगा। तो उनके पत्नी के पेट में बच्चा आया और एक साथ ही 9 कन्याएं उत्पन्न हो गई। एक साथ 9 कन्या उत्पन्न हो गई।
तो उनकी पत्नी ने 9 कन्याएं उत्पन्न हो गई, सेवा करना शुरू किया। कर्दम जी ने कहा कि देखो अब तुमको संतान मिल गई, अब मैं तपस्या के लिए जाऊंगा। तो उनकी पत्नी ने कहा कोठिला भर सरसों, रात भर उपवास, गाड़ी भर बिटिया, निर्बंध, यही तो कहते हैं। बताओ भाई। तो कर्दम जी ने कहा क्या मतलब? अरे कहे 9 बिटिया आ गई लेकिन ये वंश थोड़े ना है। तो कहे थे कि संतान आ जाएगा, तो संतान तो अभी आया नहीं। तो फिर रुके 5000 साल। तो 5000 साल फिर जब पत्नी के साथ रुके तो उनको पैदा हुए। कौन पैदा हुए? अभी मैंने नाम बताया था, कपिल जी। कपिल जी जब पैदा हुए, गोद में आए, तभी उनसे कहा कि इनको पालो पोसो, तोरे मुक्ति के काम यही सब बताएंगे, हम जा रहे हैं। छोड़ा और तपस्या के लिए निकल गए। उनकी पत्नी अपने बच्चे की सेवा करती रही। कुछ समय के बाद बता गए थे कि ये भगवान है, लेकिन वो इंतजार करती रही कि थोड़ा बड़ा हो जाए, हमको बताने लायक हो जाए। तो एक दिन जब वो बच्चा 10-12 साल का हुआ, तो एक दिन उससे कहीं, बेटा मैं जानती हूँ कि तुम भगवान के साक्षात अवतार हो, विष्णु जी के, लेकिन तुम्हारे बाप हमको तुम्हारे सहारे छोड़ के गए। अपने तो तपस्या करते थे, चले गए। हमको तपस्या और कोई चीज तो आती नहीं। तपस्या मैं इस बुढ़ापे में कर भी नहीं पाऊंगी। तो मुझको कोई उपाय बताओ ताकि मैं भी तुम्हारे पिता जहां जाएंगे वहां चली जाऊं। ये सब कथा मैं आप लोगों को करूंगा। 13 जून से कथा यहाँ होने वाली है भागवत की। इसके जजमान यही है, खड़े हो जाओ भाई, यही जजमान है। तो कथा 13 जून से इसी हाल में होगी। अगर आप लोग ये सब प्रसंग सुनना चाहते हैं तो सब उपस्थित होइएगा। कौन कौन आएगा? बैठ जाओ, बैठ जाओ। दक्षिणा कौन कौन देगा? बहुत सुंदर। तो उन्होंने कहा बेटा हमारे बस का बैठ के मन के बस में करे वाला नहीं है। तो हर बात बता रहे थे कि तपस्या करो, इससे बढ़ जाओ, सांस को कंट्रोल करो, ध्यान करो, मन को बस में कर ले जाओ, इंद्रियों को बस में कर ले जाओ, सम दम यम नियम तपस्या तितिक्षा, ये हमारे बस का नहीं। तो कपिल जी ने कहा, कपिल जी ने, अम्मा इसकी कोई जरूरत नहीं, तू करो भगवान की भक्ति। क्या करो? भगवान की भक्ति। भक्ति के बारे में कौन कौन लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। भक्ति कैसे की जाती है? भक्ति क्या होती है? हाथ उठाओ। चौहान तो बहुत, अरे तुम्हारे भतीजा के कहने पीछे बैठा। जो जानता हो डरो नहीं। हम कोई किसी की बेइज्जत या इज्जत नहीं करते, किसी को करते ऐसे पूछते हैं कि सब लोग थोड़ा, आप लोगों का भी पार्टिसिपेशन होगा तो मन लगा रहेगा। नहीं तो जैसे इनको मौर्या जी को नींद आ रही है, ऐसे नींद आएगी जैसे राम भवन को नींद आ रही है। रात भर कहीं चोरी किए हैं। अब देखो, बताओ भाई कौन कौन भक्ति होती है? बताओ, खड़े हो। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर भगत इमाम कथा प्रसंगा, तीसर भगत यमा। चलो बैठ जाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गोस्वामी जी ने 9 प्रकार की 9धा भक्ति लिखा है। यही भक्ति इनके अंदर उदय हुई है, इसीलिए इन्होंने भागवत की कथा सुना है, सुनने का प्रोग्राम बनाया है। भागवत की कथा सुनने में आदमी का बाल खिल जाता है। एक बिटिया की शादी करना, भागवत की कथा सुनना एक बराबर होता है। बहुत खर्चे लगते हैं, बहुत संयम बरतना पड़ता है। जैसे समधी आता है, जौन चाहे जौन कहे सब सुनत रहो,
वैसे पंडित जी लोग खुद बेंच लगाए रहते हैं, ये लियाओ, ये करो, वो करो, पंडित बुलाओ, ऐसे करो, ऐसे करो। तो बड़ा धीरज जिसके अंदर होता है वही भागवत कथा सुनता है। तो उन्होंने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा भक्ति करो। तो अब जैसे हमारे शिष्य हरिराम जी ने बताया कि नवधा भक्ति, 9 तरह की भक्ति होती है, तो उन्होंने अपनी अम्मा को कंफ्यूज नहीं किया। 9 तरह की भक्ति किसी को बता दो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन करे। ठीक, कौन सी भक्ति करे इसमें से 9 में से? आप लोग बताओ, हरिराम जी आप ही बताइए, 9 में से कौन भक्ति करना ज्यादा आसान है या करना चाहिए? आप देखो, ये किताब भी मैं दे सकता हूँ, इसमें लिखा है 9 भक्ति मिल जाएगी, खोल के दे दूंगा, क्या बताता रहूँ। मेरे अनुसार सबसे सरल है भक्त को भगवान में और भगवान को भक्त में एकाकार करने की जो, और सब कुछ अहंकार जो कुछ है जो ये भौतिक तो भक्ति होने के बाद प्राप्त होगा, ये तो फल है जो आप बता रहे हैं। एकाकार होने की भावना, भावना से कुछ नहीं होगा। आपके मन में तो बहुत बार भावना आई होगी कि हम भगवान से एकाकार हो जाए, कभी हुए? हो पाए क्या? नहीं हो पाए। कोई हो गया हो तो बताओ। बैठो, देखो मैं खोल दे रहा हूँ, किताब खोल के दे दे रहा हूँ, सब लो भैया खोलो। आ जाओ चौहान, सबरी वाले प्रसंग में है, सबरी के आश्रम जो भगवान जाते हैं किस उसमें है शायद, अरण्य कांड में। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। तो पहली भक्ति संतों का संग, संतों का संग करना बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? किसी संत के संग में गए तो ये तो है नहीं कि ऐसा तो चलेगा नहीं कि जब आपका काम खत्म हुआ या भंडारे का प्रसाद मिला अपने घर ही चले गए, ऐसे संत का संग तो होगा नहीं। संत की सेवा में जब जुट जाओगे, दिन रात वहीं रहना पड़ेगा। जब उसका चेला बन जाओगे, लगोटी छाटोगे, दिन रात सेवा में रहोगे, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मम स्वामी, तब वो प्रसन्न होगा। तो एक बात बताएगा। और दूसरा क्या है? जब उसका आचरण देखोगे, धीरे धीरे उसके साथ रहोगे, तो धीरे 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 चीज सीख लोगे। तो क्या इतना आसान है? आसान नहीं है, क्योंकि संत के संग रहने में हर्जा और खर्चा दोनों लगेगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, रति का मतलब होता है मन को लगा देना। मेरी कथा, अरे इंडेक्स में देख लो, मिल जाएगा। भगवान की सबरी से भेंट, देखो चश्मा जिसके पास हो ये दे दो, ये लोग खोज लेंगे। अरण्य कांड खोजो तो उसमें भगवान की सबरी से भेंट, नवदा भक्ति अरण्य कांड में है। भगवान जब वहां जाते हैं तो भगवान कहते हैं दूसरे तरह की भक्ति मेरी कथा और प्रसंग में मन को लगा देना। मिला? मिल गया? या मास्टर साहब को दे दो। तो भगवान की कथा और प्रसंग तो मैं सुना रहा हूं, देख रहा हूं लोगों को नींद आ रही है, यही भगवान की कथा प्रसंग तो है, यही है। और क्या है कि और कुछ है? बताओ भाई। देखो, अगर कोई रंडी नाचती है ऐसे ऐसे, तो वहां तो 1 मिनट नींद नहीं आएगी। आती है? जितना जोर में तो रुपया नहीं तो लुटा दी। अब पंडित जी भागवत कथा चाहे कोनो कथा सुनाना शुरू किए, थोड़ी देर में कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा रानी जो है आना शुरू हो जाती। इंडेक्स में देख लो, इंडेक्स में ही देख लो, अरण्य कांड खोलो, उसी के इंडेक्स में देख लो, मिल जाएगा। पेज देख लो, वही पेज खोल। तो भगवान की है, हाँ। तो दूसरा हो गया प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर मम रति कथा
प्रसंगा। रति का मतलब होता है रति, किसको कहते हैं? कामदेव की पत्नी। कामदेव की पत्नी रति है। तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कामी नारी प्यारी जो लोभी प्रिय जिमिदाम। मतलब इतना अच्छा भगवान लगने लगे भगवान की कथा, जैसे कामिनी कामी व्यक्ति को अत्यधिक प्रिय लगती है। उसके दिमाग से कभी उसका नाम स्वरूप उतरता नहीं है। ऐसे ही लोभी को हर समय पैसा प्रिय लगता है, कहीं से माल आवे और किसी चीज में मन लगेगा नहीं। तो इस तरीके से पढ़िए मास्टर, क्यों मन लग जाए भगवान के कथा में। तीसर भगति गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। अब रुक जाइए। गुरुपद पंकज सेवा, अतीसर भगति अमान। आजकल गुरु को लोग क्या करते हैं? गुरु बनाए और सोचते हैं कि गुरु जी वह बात करें जो हम कहीं, और जितना देर हम चाही उतने देर यहाँ आश्रम में रुकी, उसके बाद हमारे एको मिनट फालतू बर्बाद न हो। गुरु जी के कोई दक्षिणा न देवे के हो, गुरु जी के जितना सम्मान रखा हो तो हम लूट के ले जाइए, है ना? यहाँ बहुत संपत्ति है, बाल्टी रखी हो तो बाल्टी चोरा ले जाए, जो कुछ रखा हो। गुरु जी की कौन कमी है? कोई और सेवा कर दिया। तो गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के कमल चरणों की सेवा। तीसर भगति, ये तीसरी भक्ति। और चौथी क्या है? चौथी भगत मम गुण गण करई कपट तज गान। भगवान ने कहा चौथी मेरी भक्ति है, मेरे गुणों का गुणानुवाद कपट छोड़ करके उसको गुणानुवाद करना। अब कितने लोग जब भगवान का गुणानुवाद करने लगते हैं, कहते हैं कि भगवान ने 16,008 रानियों से शादी किया, तो कहते हैं कि 16,008 से किए, उनका 8 से नहीं कह सकते। तो ये कपट हो गया मन। भगवान के बराबर क्यों नहीं हो सकते? भगवान के चरित्र का, उनके गुण का गान। किसी ने कहा कि भगवान जब थे, राम जी उनके पत्नी को रावण चुरा ले गया। जब भगवान थे, जब चुराने लगा तब जाके पकड़ लेते। कौन चीज के भगवान थे वो? तो ये उनके गुणगान नहीं हुआ। जो हो गया नहीं हुआ। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे, गोपियों के पीछे पीछे, लड़कियों के पीछे पीछे नाचते फिरते थे, माखन मांगते थे। तो भगवान की कथा कितनी सुन लो, गुणगान करते रहो, तुमको कोई फल मिलने वाला नहीं। अब पढ़ो इसी को फिर से। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। आगे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। चौथा है, पांचवा मंत्र जाप। गुरु के द्वारा जो मंत्र मिल गया, या मंत्र जो भी मंत्र जहां से भी मिला, उसमें दृढ़ विश्वास हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, इस मंत्र में भगवान रहते हैं, हमको मिलेंगे, ये दृढ़ विश्वास हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। ये पांचवी तरह का भक्ति है, वेद ने इसको बताया है। आगे छठ दम शील विरति बहु कर्मा। और छठवां जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, यम नियम में जाना। आगे छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जन धर्म में यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। कल हम और दादा सब लोग सुंदरकांड पढ़ रहे थे कि उसमें आया था, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। हनुमान जी कहे कि यहाँ तो राक्षसों का निवास है, यहाँ सज्जन कहाँ रहते हैं? तो सज्जन का मतलब होता है जो साधु जन होते हैं,
जैसे उनका व्यवहार होता है, साधु हो जाना। ठीक। सातवां सममोहिमय जगत देखा। सातवां ये है जो निरंकार भक्ति है कि सब कुछ भगवान है। ईशावास्यमिदं सर्वं येन किंचित् जगत्यां जगत। और ये सत्य भी है, ये मिट्टी भी, ये पहाड़ भी, यहाँ सब लोग जितने बैठे हुए हैं सब भगवान के ही स्वरूप हैं। उससे अलग नहीं सोचना कि ये भगवान ही है, बैठे हैं। थोड़ी देर में हम कहने लगेंगे अरे ये तो रामपाल दादा है, ये कहाँ से भगवान हो सकता है? तो वही नहीं है, अपन दुकान खोली है, अरे रामपाल दादा इनके जेबा से भैया देखो पैसा इनका गिर गया, भैया कोई सी कुछ बात कही है भूल लीजिए। ठीक। ये मुन्ना सिंह ये भैंस चला रहे हैं, सो जाएंगे इनकी भैंस बात है। तो ये कहाँ से भगवान नहीं है? अरे ये पत्थर कदमा खड़ा है, गुरु जी कहते हैं ये भगवान है, अरे कैसे हो सका? तो ये विश्वास करके मानना कि सब में भगवान को देखना क्या आसान काम है। अगला सातवां सममोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। और संत को मेरे से अधिक मानना कि भगवान भी छोटे हैं, संत बड़ा है। आगे आठवां जथा लाभ संतोष। आठवीं भक्ति बता दिया कि जो कुछ मिले उसी में संतोष कर लो। क्या होता है संतोष? रुक जाओ। संतोष होता है, मास्टर साहब तनख्वाह पाते कहते हैं चला 8 घंटा तो हम ड्यूटी करते हैं, डिप्टी साहब ज्यादा तनख्वाह पाते हैं, बीएससी साहब को तनख्वाह ज्यादा है। इनके नीचे जो जूनियर मास्टर है वो कहता 4 साल बीत जाता, ये मरते या कोई मास्टर मरता, जगह खाली होती, हमारा प्रमोशन हो जाता, संतोष नहीं। यही ना है। आगे चलिए। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखै पर दोषा। किसी का दोष आंख से दिखाइए न पड़े। हमार का आदत है कि जब तोहरे तरफ देखा तो दोष ही दोष नजर आवत है, कोनो गुण नजरे नहीं आता। जिसको हम देखते हैं सबको लगता है ये तो महान दोखी है, एकरे अंदर ही दोष है, एकरे अंदर ही दोष है। दोष है दोष, दूसरे का गुण नजर ही नहीं आता, दोष ही दोष है। इसमें बैठा कोई जो दूसरे का गुण समझता हो, अपना अवगुण समझता हो, है कोई न। आगे नवम सरल सब सन छलहीना। नौवां उन्होंने तरीका बताया कि सबसे सरल है कि छल से ही होता है, अपने अंदर से छल को निकाल दे, निर्छल हो जाए। मम भरोसा ही हरस न दी। केवल मेरा भरोसा रखे, न मन में कभी हर्ष आए और न दीनता आए। नवम ये गौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। अगर इस 9 में से किसी ने एक को भी अपने अंदर ग्रहण कर लिया तो उसका कल्याण हो जाएगा। भगवान ने कहा वो भक्ति मेरी पा जाएगा। ये है भक्ति करने का तरीका, ये करने से भक्ति आती है, ये है भक्ति का तरीका। तो अब मैं आ जा रहा हूं उनके ऊपर, जो कथा मैं आप लोगों को सुना रहा था। कोई नाम बताएगा इसमें से माताओं में से कौन ऋषि पैदा हुए थे, कौन पैदा हुए थे माता देवहूति को? गायब हो गया। तो लोग बताओ कौन पैदा हुए थे? कपिल मुनि। कपिल जी पैदा हुए। कपिल मुनि का आश्रम आज भी है। गंगा सागर कितने लोग गए? ठीक। बहुत सुंदर। तो कपिल जी ने अपनी अम्मा को कहा, हे अम्मा, ये जो तुम्हारा मन है यही बंधन और मोक्ष का कारण है। अपने इस मन में से सबको निकाल दो, भगवान को बसा लो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उनकी अम्मा ने यही स्वीकार कर लिया। अपने मन के अंदर से इस संसार को, यहाँ की वासना को, संसार को हटा दिया और अपने बेटे को, जिसको कि उनके पति ने कहा था कि यही भगवान है, उन्हीं को बसा लिया, उन्हीं के स्वरूप को, और उद्धार हो गया।
तो प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बंद करो भाई।